और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन शर्मा, सीईओ सचेत फरेंस शिक्षा फाउंडेशन ग्वालियर। और आज मैं एक जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, उस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा ई बिजनेस के बारे में। ठीक है, हालांकि इसमें ई कॉमर्स का भी डिस्कशन होगा, ई बिजनेस के मॉडल्स के बारे में भी बात होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में कुछ कमेंट्स आए, मुझे कुछ व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए मेरे व्यूअर्स ने, क्लाइंट्स ने, है ना, ऑडियंस ने, कि एक ई बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा। तो जो पहला पार्ट होगा ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है ई बिजनेस के लिए। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, मेरे वीडियोस से। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई वीडियो आपको चाहिए, किसी टॉपिक पर आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू दिस एश्योरिटी दैट देयर विल बी द वीडियो ऑफ दैट टॉपिक यू विल मेंशन in the comment box. Thank you. So let's start about the e-business. I will make my video in Hindi because I have so many audience, so many clients, so many viewers who wants that I should record the video in Hindi. So मैं जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्मिनोलॉजीज का मैं यूज करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ई बिजनेस तो एक बात की चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस? लेट्स सी ओवर द स्क्रीन प्लीज। व्हाट इज द बिजनेस? हम लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर एक दुकानदार है, एक खरीदार है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, हम कोई सामान ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो हमारा बिजनेस हो गया। ऐसा नहीं है। बिजनेस क्या होता है? सपोज करो एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति कर क्या रहा है? ये व्यक्ति यही सोच रहा है कि मैं किस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूज करके और प्रॉफिट अर्न करूं, प्रॉफिट कमाऊं, फायदा कैसे कमाऊं अपने रिसोर्सेज का यूज करके। ठीक है, इन केस अगर ये कोई ऐसा आइडिया सोच लेता है, ये कोई ऐसी एक्टिविटी कर देता है कि इसके पास में पैसा आना शुरू हो जाए, प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, तो इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं बिजनेस। ये होता है बिजनेस। मींस अगर हम इसको ब्रेक करें तो बिजीनेस, मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति है जो बिजी है, और बिजी किस चीज में है? वो इस चीज में बिजी है कि मैं कैसे अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करके और प्रॉफिट मेकिंग कर लूं। समझ में आ रहा है आपको? हम लोगों के पास में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, इतनी तमाम चीजें हम लोगों के पास में है, लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं जाता कि कैसे हम अपनी इन चीज से, इन रिसोर्सेज से प्रॉफिट कमाएं। जैसे कि आपके पास में कार है, अब आप उस कार के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, मेंटेनेंस देते हो। ठीक है, आप पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो उसके अंदर, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस कार का जब ये हम कोई यूज नहीं कर रहे, हम इसका इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि ये हमको रेवेन्यू जनरेट करके दे। हमारे पास में मकान होता है, प्रॉपर्टी होती है। क्या हम कभी सोचते हैं कि अगर हमारे पास में प्रॉपर्टी है, घर है, एक बड़ा सा घर है, मोर देन नेसेसरी, उसके में स्पेस है, ठीक है, और वो स्पेस हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, बेकार हो रही है, तो कैसे हम उस स्पेस का यूज करके और रेवेन्यू जनरेट करें? जो व्यक्ति ये सोचता है और इसके लिए वर्क करता है, वो व्यक्ति कहलाता है बिजनेसमैन। और यही एक्टिविटी कहलाती है बिजनेस, क्योंकि ये पैसा जनरेट करके दे रही है, कुछ प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, कुछ तो है जो इन्वेस्टमेंट के बदले में हमको कुछ रिटर्न दे रही है। तो इस तरीके की एक्टिविटी को हम बोलते हैं बिजनेस। अब अभी तक, कुछ समय पहले तक, मीन्स अगर हम बात करें तो ये कोविड-19 की स्थिति के पहले जो बिजनेस थे वो ज़्यादातर फिजिकल फॉर्म में थे। मीन्स क्या होता था कि मैं एक सेलर के पास में गया, एक दुकानदार के पास गया, मैंने उसको कुछ पैसा दिया और अपनी ज़रूरत की चीज़ मैंने उससे ले ली। एक हो गया काम, ठीक है। या कभी कभी ये होता था कि जो सेलर होता था, जिसके पास में कोई चीज़ है, कोई आर्टिकल है सेल करने के लिए, ठीक है,
और वो हमारे घर के आसपास से गुजरा, हमारी कॉलोनी में आया, ठीक है, और हमको कोई सामान बेच कर गया, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। लेकिन जब से ये कोविड का इशू आया है, तब से हुआ क्या है कि फिजिकल इंटरेक्शन कम हो गया कई जगह पर, कई बिजनेसेस में। जहां जरूरी नहीं है वहां पर तो कम हो ही गया, खत्म ही हो गया फिजिकल इंटरेक्शन। तो अब जो समय आ रहा है और ये जो समय चल रहा है, अब ये समय है बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन का। बिजनेस का जो नेचर है वो काफी हद तक ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ है, लेट्स सी इन द अनदर बोर्ड। वो ट्रांसफॉर्म ऐसे हुआ है कि अब हमारा बिजनेस चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है ई बिजनेस में, ठीक है। ई बिजनेस एक्चुअली होता क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एक्चुअली। मींस हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज करके और फिर हम बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम यूज क्या करते हैं, क्यों इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं? इसको इसीलिए बोला जाता है कि हमारे पास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनका यूज हम करते हैं अब बिजनेस एक्टिविटीज में, ठीक है। जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ठीक है, मोबाइल्स, इनका हम यूज करते हैं। ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स का यूज करके कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो इस बिजनेस को हम कहते हैं ई बिजनेस। अब इसमें लेकिन रिसोर्सेज होते हैं कुछ। इसके रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि इसमें रिसोर्सेज क्या हैं। इसमें रिसोर्सेज है इंटरनेट। हमारे पास में डेस्कटॉप है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, मोबाइल है, बट इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट नहीं होगा तो हम अपने क्लाइंट से, अपने मार्केट से कनेक्ट कैसे होंगे? तो कनेक्टिविटी के लिए, मींस बायर और सेलर की कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट, ईथरनेट, इंट्रानेट, ये सब चीजें यूज होती हैं ई बिजनेस के परफॉर्म होने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई अब करना क्या है, जितनी जल्दी ये ट्रांसफॉर्म हो जाए उतना अच्छा है। यदि हमारे पास में कोई बिजनेस है और वो पहले फिजिकल मोड में चला करता था, तो आप जितनी जल्दी उसको ई बिजनेस मोड में लेकर आ जाए, ई मोड में लेकर आ जाए, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो फिजिकल बिजनेस था उसकी अपनी एक लिमिटेशंस हुआ करती थी। लिमिटेशंस क्या थी कि हम एक छोटे से रीजन में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर हम स्टेट लेवल पर, या फिर हम सिटी लेवल पर अभी तक बिजनेस किया करते थे। लेकिन अब जो हमारा ई बिजनेस है, ई बिजनेस का डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर तो कंप्लीट कंप्लीट अर्थ ग्लोब आता है भाई। हम अपनी सिटी में बैठ के, अपने छोटे से गांव में बैठकर, छोटी सी सीट पर बैठकर, और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी क्लाइंट के साथ में संपर्क बना सकते हैं, वहां से कोई चीज खरीद सकते हैं, या कहीं पर कोई चीज सेल कर सकते हैं। ई बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक है। तो ई बिजनेस क्या होता है, ऐसा कोई एक्टिविटी जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करते हैं बाय द कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। इज इट ओके? अब सेकंड जो हमारी टर्म आती है वो आती है ई कॉमर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन है ये तो केवल, कि दो टर्म होती है, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, ठीक है।
एक्चुअली क्या होता है कि ई कॉमर्स, पर्टिकुलर ई कॉमर्स ई बिजनेस के अंदर ही आता है। ई कॉमर्स इज एन एक्टिविटी ऑफ ई बिजनेस। Whenever there is an activity in which one person is giving some money to someone else, and that some other person will give in turn some articles to the first person, this is called the give and take activity, and this is the e-commerce। ठीक है, फंडा क्या है कि जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ पैसा देता है और दूसरा व्यक्ति उस पैसे के बदले में पहले वाले व्यक्ति को कुछ आर्टिकल देता है, कोई चीज देता है, तो इस लेन देन को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। मीन्स ई कॉमर्स में क्या आता है, गिव एंड टेक एक्टिविटीज आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये एक्टिविटी तो ई बिजनेस का ही पार्ट है। बिल्कुल है, मैंने अभी आपको बताया कि ई कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ ई बिजनेस, बट ई कॉमर्स का मतलब होता है गिव एंड टेक, इस हाथ दे उस हाथ ले। ठीक है, ई बिजनेस में क्या आता है, इंक्लूडिंग दिस एक्टिविटी the summation of all the other activities to maintain a business entity comes under the e-business। ई-बिजनेस का डोमेन बहुत बड़ा है। ठीक है, स्टोर कीपिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, कितनी सारी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर। ये सारी एक्टिविटीज कलेक्टिवली फॉर्म करती हैं ई बिजनेस को, और ई कॉमर्स के अंदर गिव एंड टेक वाली एक्टिविटी आती है। जैसे आपने सुना होगा वेबसाइट का नाम, सपोज करें आपने सुना है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट इज ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ये बात हो रही है कस्टमर के रिस्पेक्ट में। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कस्टमर क्या करेगा, पैसा पे करेगा और अपना आर्टिकल लेगा। बट अगर हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो फ्लिपकार्ट है ये ई बिजनेस प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कि मैं एक सेलर हूँ, दुकानदार हूँ, मेरे पास में कोई आइटम है सेल करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा कि इसको फ्लिपकार्ट पर अपना एक रजिस्ट्रेशन करा के और फ्लिपकार्ट पर इसको जो है शो कर दूंगा कि मुझको ये वाला आर्टिकल एक अपना सेल करना है। लेकिन अब इस तरीके के मेरे और भी आर्टिकल्स होंगे, हो सकता है ऑर्डर एक आए, दो आए, 100 भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, लाखों भी आ सकते हैं। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत कुछ चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा मुझे, वेयर हाउस मैनेजमेंट करना पड़ेगा मुझे, मार्केटिंग मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है ना, एक टीम मुझे हायर करनी होगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा, काफी सारी चीजें, सैलरी देखनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट देखने पड़ेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज जब मैं करूंगा, ठीक है, ये बायर तो नहीं कर रहा ना, ये तो सेलर कर रहा है। तो सेलर की, और किस लिए कर रहा है, ताकि वो अपने बिजनेस को फ्लिपकार्ट पर स्मूथली रन करा सके। तो फ्लिपकार्ट बायर के कॉन्टेक्स्ट में एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट सेलर के कॉन्टेक्स्ट में, सेलर के रिस्पेक्ट में ये एक ई बिजनेस प्लेटफॉर्म है। तो आपने बेसिक अंतर समझा कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स का बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, मैं अपने इस वीडियो को इसी कॉन्सेप्ट के साथ में एंड कर रहा हूं
If you have any query with you, just put it in the comment box. I will reply the same as soon as possible. और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, ओके, और मॉडल्स ऑफ ई बिजनेस। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। मैं आपको इसके टाइप्स बता दूंगा, इसके मॉडल्स बता दूंगा कि कितने मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो आप ट्यून रहे मेरे चैनल पर। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके अगर कोई अपने व्यूज़ हैं तो उनको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनको ज़रूर पढ़ूंगा, और हो सकेगा तो मैं उनका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। और यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो मैं उस वीडियो को भी ज़रूर बनाऊंगा और जल्दी से जल्दी उसको यूट्यूब पर लाने की कोशिश करूंगा। तो इसी बात के साथ में, इसी लाइन के साथ में मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, गुड डे एंड गुड नाइट।